जय हिंद साथियों, मैं प्रियंका भारद्वाज प्रियंकाज अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, तो आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का दिन है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये 15 अगस्त जो हमें स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला। इसमें बहुत सारे लोगों की बलिदान लगे हैं, बहुत सारे लोगों ने त्याग दिया है, संघर्ष लगा है इसमें बहुत सारे लोगों का। उनकी ही वजह से, उन बलिदानियों की वजह से आज हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ देशभक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि हमारे देश में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हम सुधार कर सकते हैं, और एक स्टूडेंट और टीचर होते हुए हम अपने देश के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं अच्छी बातों के बारे में, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और सबसे अच्छी खूबसूरती है लोकतंत्र की कि यहाँ पे अनेकता में एकता है। साथियों, हमारे देश में अनेकता में एकता का मतलब है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं अलग अलग हैं, कल्चर हैं, खान पान है, पहनावा, सब कुछ अलग है। लेकिन फिर भी हम सब लोगों की पहचान एक ही है, वो है इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी, हम सभी लोग, ठीक है। और हम देखें तो हमारे देश ने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति की है, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, अंतरिक्ष है, डिजिटल इकोनॉमी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमने बहुत अच्छा किया है। हमारे देश के वैज्ञानिक, इसरो के, जो इतने कम संसाधनों में बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं, इतना नाम इसरो का हो रहा है दुनिया में। तो बहुत सारी चीजें हमने अच्छी करी हैं। लेकिन साथियों, किसी भी देश की असली ताकत उसकी टेक्नोलॉजी या सिर्फ इकोनॉमी नहीं होती, ठीक है। उसकी असली ताकत होते हैं नागरिक, उसमें रहने वाले लोग। और आने वाले टाइम में ये जो जिम्मेदारी है देश की, वो आपके और हमारे जैसे लोगों के कंधों पे रहने वाली है। और साथियों, अगर हम बात करें कि नेगेटिव क्या चीजें हैं हमारे देश में, तो ईमानदारी से अगर बोला जाए तो हमारे देश में कुछ खामियां भी हैं। जैसे शिक्षा के मामले में बहुत सारी, जैसे हमारे देश में शिक्षा को एक बिजनेस की तरह बना दिया गया है। या रोजगार की बात करें तो बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे यहाँ स्वच्छता का बहुत बड़ा इशू है, पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा इशू है, और इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होता है उसका बहुत बड़ा इशू है। तो इन चीजों को लेके हम सबको आगे आना होगा और मिलके काम करना होगा। और सबसे जरूरी बात साथियों, समानता की है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजों को लेके भेदभाव है, जैसे जाति, धर्म, शिक्षा, क्षेत्र के आधार पे, लड़के लड़की के आधार पे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें लेके असमानता है। तो वहां पे हमें समानता लानी होगी, मिलजुल के काम करना होगा, धर्म के नाम पे बंटना नहीं होगा। और साथियों, हम सारी उम्मीदें सरकार से नहीं रख सकते कि सरकार आएगी वही सब कुछ करेगी। हमें भी खुद से अपने देश के लिए आगे बढ़ के कुछ करना होगा, क्योंकि जब तक हम फील्ड में नहीं उतरेंगे, जैसे हम किसी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं, हम वहाँ पे कूड़ा फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, वो हमें खुद ही करना होगा, उसको सरकार नहीं करेगी आके। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है, या हम पोल्यूशन अपने आसपास ही देख लो, हमारे कितनी गंदगी होती है, पोल्यूशन होता है, तो उन चीजों का हमें खुद भी ख्याल रखना होगा। और साथियों, अब मैं एक टीचर की तरह अपने स्टूडेंट से बात करना चाहूंगी कि आप जैसे जानते हैं आजकल के टाइम पे कंपटीशन कितना बढ़ गया है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लाखों की संख्या में, कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो मैं स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो कि बच्चे कहते हैं भाई हम इतने टाइम पढ़ते हैं, ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन तो पढ़ लिए 18 घंटे और दूसरे दिन आप पढ़ी नहीं। तो आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। चाहे 4 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए डेली। आपका डेली पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों, दूसरी बात ये कि आप जब पढ़ते हैं तो चीजों को रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक समझिए। क्योंकि आप क्या है ना कि एग्जाम में मान लो आपको बेसिक आता है और कोई क्वेश्चन घुमा के आ गया, तो अगर आपको बेसिक आता है तो आप उस क्वेश्चंस को भी कर जाएंगे। लेकिन आप अगर रटने की कोशिश करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद करके बैठे हैं, तो उससे कई बार आप अटक जाते हैं एग्जाम में जाके। उसके अलावा आपको मोबाइल जैसे आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। यही मोबाइल आपका दुश्मन भी बन सकता है और आपका दोस्त भी बन सकता है। तो मोबाइल को सिर्फ रील्स देखने के लिए, स्क्रॉल करने के बजाय आप उसका अच्छे से यूज करें अपनी पढ़ाई के लिए और अच्छी चीजें सीखने के लिए। इस तरह से आप इसका ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। और साथियों, अपनी गलतियों से सीखिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, उसके नोट्स बनाइए, प्रिपेयरली उसको फिर से रिवाइज कीजिए, देखिए कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। उसके अलावा
आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे मॉक टेस्ट दिया, आप उसको एनालाइज कीजिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, उसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, फिर देखिए उसको रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हैं। और साथियों, आपको ना कंपटीशन दूसरों से नहीं रखना, कंपटीशन आपको खुद से रखना है। आप दूसरों से देखिए कि वो कहाँ बेटर कर रहा है, उससे इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन आप कंपटीशन खुद से रखिए कि आपने आज इतना अच्छा किया है, कल आपको और बेटर करना है, ठीक है। और साथियों, लाइफ में ना सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ये नहीं होता कि आप अच्छे मार्क्स लाए तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन गए। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि अच्छा इंसान बनना अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले अच्छे इंसान बनिए, दूसरों की मदद करिए। इससे पहले एक अच्छे इंसान बनिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। और साथियों, एक अच्छा देश सिर्फ अच्छे विद्यार्थियों से, अच्छे स्टूडेंट से नहीं बनता, बल्कि अच्छे इंसानों से बनता है। तो आपको अच्छा इंसान बनना है। ऐसा नहीं है कि किसी देश में सिर्फ अच्छे नेता हैं, अच्छे ऑफिसर हैं तो वो देश अच्छा हो गया। सबसे पहले उसके नागरिकों को अच्छा बनना होता है। तो आइए सबकी मदद करें, संकल्प लें कि हमें अपने देश को आगे बढ़ने में हेल्प करनी है, अपनी गवर्नमेंट की भी, और खुद से इनिशिएटिव लेना है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, जुड़िए प्रियंकाज़ एकेडमी के साथ। और एक बार फिर से आपको 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।